नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोग अभी बहुत दिन के बाद कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग जो एक मुहिम चालू किए थे नेटवर्क थ्योरम का, जो प्रीवियस एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका था। पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन कराए थे, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन और पार्ट 3 में भी 10 क्वेश्चन। तो हम लोग जो अभी पार्ट 4 करने जा रहे हैं उसी को आगे केवीएल केसीएल को ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो जिसमें पार्ट 4 बना रहे हैं, जिसमें भी इसमें भी 10 ही क्वेश्चन है। तो देखिए बिना देरी किए हुए हम आज आप लोग के साथ शुरू कर रहे हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करेंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर इफ ए सोर्स ऑफ 4 वोल्ट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। अब देखिए क्या बोला है, ये जो 4 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, जो कनेक्ट है एक्स वाई टर्मिनल से, एक्स टर्मिनल एंड वाई टर्मिनल से। जिसमें क्या बोला है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट है एक्स से। तो एक्स से क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और 4 वोल्ट कनेक्ट है। हाँ, तो इसको देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग इसका डायग्राम को अच्छे से बनाते हैं। देखिए क्या है, यहाँ प्लस माइनस 4 वोल्ट कनेक्ट हो गया, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम लगाया। अब देखिए इसको पहले हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। ये करंट के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है, इसको वोल्टेज के साथ कन्वर्ट करके सीरीज में लाएंगे। तो देखिए प्लस माइनस एक वोल्टेज के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस रहेगा 2 ओम रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो 2 ओम हो गया, और ये फिर जैसे वैसे कर देंगे 4 ओम, और इसके साथ अभी जो था, अभी हम लोग 4 वोल्ट और 2 ओम कनेक्ट किए थे। तो ये आपका फाइनल सर्किट बना। अब देखिए इसमें यहाँ वोल्टेज कितना होगा। हाँ, तो ये दोनों को V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। तो I कितना है, I है 2, R कितना है, R भी है 2। तो यहाँ 4 वोल्ट हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 4 वोल्ट हो गया। अब इस नेटवर्क को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ नोडल लगाएंगे, यहाँ V रहेगा, तो कितना हो जाएगा, V माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस V डिवाइड बाई 4 प्लस V माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। हाँ, अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए क्या था, V माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस V बाई 4 प्लस V माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 था। हाँ, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 4 लेंगे, कितना होगा, V माइनस 4 प्लस V, यहाँ प्लस 2V माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 3 4, यानी 4V बराबर 12 हो जाएगा। तो V बराबर कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। तो देखिए V बराबर कितना आ गया, V बराबर हम लोग का 3 वोल्ट आ गया। अब देखिए हम लोग I निकालेंगे। तो देखिए I बराबर कितना होगा, I कहाँ निकालना था ये आपको याद है। देखिए हम लोग को I जो निकालना था ये यहाँ निकालना था, 4 ओम के पास, यहाँ का I हम लोग को निकालना था। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर। V अभी हम लोग कितना निकाले, 3 वोल्ट निकाले हैं, और R दिया हुआ है, तो इससे हम लोग I निकाल लेंगे। तो देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर। V कितना था 3, R कितना था 4 ओम। इसको सोल्व करेंगे तो 0.75 एम्पियर आ जाएगा। तो देखिए करंट कितना आ गया, करंट आ गया 0.75 एम्पियर। तो देखिए तो करंट आ गया हम लोग का 0.75 एम्पियर, ऑप्शन ए सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, यानी यहाँ का I निकालना है। देखिए I जो दिया हुआ है इसी को हम लोग को निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए यहाँ हम लोग नोड लगाएंगे, ये सारा का एक जगह कर देंगे,
यहाँ भी और ये ग्राउंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा V माइनस 10 डिवाइड बाई 1 प्लस V माइनस 5 डिवाइड बाई 2 प्लस V माइनस 10 डिवाइड बाई 4 प्लस V बाई 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो इसमें कॉमन हम लोग ले लेंगे। देखिए यहीं सोल्व करते हैं, 12 लिए तो ये कितना हो जाएगा 3V माइनस सॉरी यहाँ 12 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ हो गया 12V माइनस 120 और फिर क्या हो जाएगा 6V माइनस 6V माइनस 30 प्लस 3V माइनस 30 प्लस 2V इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 0 ऊपर चल जाएगा, देखिए तो यहाँ ये यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना बचा, इसको सोल्व करते हैं। 12 प्लस 6 18 और 3 कितना हो जाएगा 18 3 21 और 2 23 वोल्ट। 23 वोल्ट इक्वल टू कितना आएगा 180 आएगा। तो V बराबर कितना आ जाएगा, V बराबर आपका आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 23 वोल्ट। तो देखिए हम लोग कितना V निकाल लिए, V आया हम लोग का V बराबर 180 डिवाइड बाई 23 वोल्ट। अब हम लोग यहाँ I निकालेंगे। हाँ देखिए यहाँ का I निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V बाई R। V कितना है, V अभी निकाले थे 180 डिवाइड बाई 23 और देखिए यहाँ R है 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो 6 3 18 यानी 30/23 30/23। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.3 एम्पियर। तो देखिए कितना आ गया करंट आपका आ गया 1.3 एम्पियर। इसमें कौन सा सही है 1.3 एम्पियर, ऑप्शन बी सही है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन नोड बी एंड डी। नोड बी एंड नोड डी ये दोनों को बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए ये हम अपने तरीके से बता रहे हैं, आप ध्यान से अगर दीजिएगा तो जल्दी सोल्व होगा, नहीं तो फिर आपका मेथड भी हम बता देंगे आप जिस तरह पढ़ें। तो देखिए यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये आपका सीरीज में है और ये भी क्या है, ये भी सीरीज में है। तो 5 और 4 सीरीज में के टोटल कितना हो गया 9 ओम। यहाँ भी 4 और प्लस 5 ये भी टोटल कितना हो गया 9 ओम। तो आप ध्यान दीजिए दोनों ब्रांच में इक्वल रेजिस्टेंस है। तो आपको पता होगा कि जब दो ब्रांच रहेगा और दोनों में इक्वल रेजिस्टेंस होता है तो करंट जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ तो देखिए यहाँ भी 6 एम्पियर जाएगा, यहाँ भी 6 एम्पियर जाएगा। तो क्यों यहाँ 6 एम्पियर जाएगा, क्योंकि यहाँ 12 एम्पियर इनकमिंग हो रहा है। जब 12 एम्पियर आ रहा है तो दोनों ब्रांच में इक्वल रेजिस्टेंस है, उस वजह से दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट। तो इधर भी 6 एम्पियर हुआ, इधर भी 6 एम्पियर हुआ। अब देखिए यहाँ अभी देखें 6 एम्पियर हो रहा है और इधर भी 6 एम्पियर हो रहा है। तो देखिए इसका हम लोग वोल्टेज निकालते हैं तो इसका प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 वोल्ट और इधर प्लस माइनस 6 5 जा 30 वोल्ट। देखिए इधर 24 वोल्ट हुआ, इधर 30 वोल्ट हुआ। हम लोग को बी और डी के जगह निकालना है। तो क्या निकालना है, यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए एक बार, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। तो बी एंड डी बोला है तो इसको क्या लिखते हैं वी बी माइनस वी डी लिखते हैं। हाँ तो देखिए उसी तरह यहाँ देखिए, तो यहाँ आपको क्या बताया है, देखिए वी बी प्लस है और वी डी माइनस है। तो देखिए यहाँ जो लेंगे ये वी बी हुआ, ये प्लस हो जाएगा और ये वी डी है तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे ही ना बैटरी को बनाते हैं। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं।
ये देखिए यहाँ बना हुआ है, इसको मिटा कर फिर से बनाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। इसमें क्या था, इस तरह था, इधर इस तरह था। यहाँ प्लस माइनस कितना था 24 वोल्ट, यहाँ प्लस माइनस 30 वोल्ट, और यहाँ से जो आ रहा था वो स्मॉल वाला निगेटिव था और इधर पॉजिटिव था, और इसी को हम लोग VBD बोले थे। हाँ, अब इसको लूप बना के घूम जाते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, -30 प्लस 24 और ये हो जाएगा माइनस VBD इक्वल टू 0 हो गया। अब VBD को इधर लाते हैं तो VBD बराबर -6 वोल्ट। तो देखिए आपका आंसर आ गया। आंसर कितना आया, VBD बराबर 6 वोल्ट आया। तो यही आपका आंसर है। हाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है -6 वोल्ट, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, यहाँ पहले पहला लाइन पढ़ते हैं हम लोग। पहला लाइन में क्या बोला है, द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल इज 30 वोल्ट। हाँ, ओपन सर्किट वोल्टेज है, उसका जो लोड टर्मिनल है वो 30 वोल्ट है। तो ओपन बनाएंगे, यहाँ एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज सोर्स बनाया है जिसको VOC नाम दे रहे हैं, और ये देखिए ओपन है। यहाँ कितना है, लोड के साइड 30 वोल्ट है। हाँ, तो आपको पता होगा कि ये ओपन है, तो ओपन में क्या रहता है, I बराबर 0 रहता है। तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट होगा। तो यानी जितना सारा का सारा वो कितना किस में आ जाएगा, VOC। तो VOC कितना हो गया, 30 वोल्ट हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम पहले क्या निकाल लिए, VOC निकाल लिए 30 वोल्ट। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है, अब बोला है द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप टू 20 वोल्ट व्हेन द लोड ऑफ 50 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द ओपन सर्किट टर्मिनल। अब जो ओपन सर्किट टर्मिनल था ना, उसमें हम लोग 15 ओम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस था, इसके साथ VOC जो बनाए थे, ये आपका ओपन सर्किट था। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 15 ओम हमको कनेक्ट करने। 15 ओम कनेक्ट किए, जहां 15 ओम कनेक्ट किए वहीं का आपका क्या दिया है, वोल्टेज दिया है। जो ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। यहाँ हम लोग कितना लाए थे, VOC हम लोग अभी लाए थे 30 वोल्ट। तो हम लोग को ये पूछ रहा है कि आपका R इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, देखिए पूछा है व्हाट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ द सोर्स। जो सोर्स का हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस लिए हैं ये कितना होगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। हाँ, आपको ये पता चल गया क्या क्या दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है 20 वोल्ट। हाँ, इसी का दिया हुआ है 20 वोल्ट। तो अब देखिए करंट इसका निकल सकता है, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V कितना है 20 वोल्ट, R कितना है 15 ओम। तो जो I यहाँ है वही पूरा I यहाँ होगा। हाँ, तो I निकाल लिए। अब हम R इंटरनल जब निकालने जाएंगे तो उसका क्राइटेरिया क्या क्या है, V हमको चाहिए और I चाहिए। तो I तो निकल गया, अब इसका V निकालना है, R इंटरनल का V, इसका देखिए V निकालना है। तो इसका V निकालने के लिए क्या करेंगे, लूप में एक बार घूम जाएंगे, जैसे ऐसे लूप में घूम गया। तो देखिए क्या होगा, -VOC माइनस R इंटरनल प्लस 20 वोल्ट बराबर 0। अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना, R इंटरनल का वोल्टेज। ये देखिए यहाँ R इंटरनल नहीं है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये R इंटरनल इस वोल्टेज इसका निकालना है, R इंटरनल का। देखिए यहाँ वोल्टेज निकालना है R इंटरनल का, समझे। तो इसको इस साइड लाएंगे और VOC कितना है 30 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है ना, और ये कितना है 20 वोल्ट है। तो टोटल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जो लिए हैं, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, VR इंटरनल, यहाँ देखिए आप VR इंटरनल, यहाँ देखिए करते हैं
माइनस वी आर इंटरनल, माइनस नहीं होगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू, इसको इधर लाएं तो इधर कितना हो जाएगा -30 प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा -10 वोल्ट। अब देखिए वी आर इंटरनल -10 वोल्ट आया, तो -10 वोल्ट कब आया, जब ऊपर प्लस था नीचे माइनस था। तो ये देखिए आर इंटरनल -10 वोल्ट आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ आर इंटरनल -10 वोल्ट लाएं, तो ये कब, जब ये ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है। अगर इसको हम पोलरिटी चेंज कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ देखिए हम मिटा रहे हैं, हाँ यहाँ ध्यान से देखिए, ये पोलरिटी को हम लोग मिटा के यहाँ क्या लिख दिए, पहले क्या था ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव था, अब ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव लिए, तो ये इसका पोलरिटी अपने चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ अब देखिए सारा हो गया। अब इसमें ये आर इंटरनल का वोल्टेज निकल गया, कितना निकला 10 वोल्ट निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, आर इंटरनल निकालना है। भी कितना आया, भी अभी देखें हम लोग 10 वोल्ट आया। आई कितना दे रहा है, आई दिया हुआ है 20 × 15 दिया हुआ। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/2 यानी 7.5 एम्पियर हो जाएगा। कितना आया 7.5 एम्पियर। देखिए ऑप्शन है 7.5 एम्पियर, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए कैसे कैसे सोल्व किए, आप भी उसी तरह ट्राई कीजिएगा एक बार सोल्व करने का। हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको समझाना है इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है, सॉरी हाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है। तो देखिए किर्चॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट द पैसिव नेटवर्क। तो क्या जब पैसिव नेटवर्क लगा हुआ रहता है किर्चॉफ्स लॉ में तो वो क्या इनवैलिड होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर एप्लीकेबल नहीं होता तो हम लोग रेजिस्टेंस ये सब कैसे लगाते हैं, वो तो पैसिव एलिमेंट ही है ना, तो ये गलत है। नेक्स्ट है किर्चॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर, तो ये दोनों में होता है, ये भी गलत है। अब बोला है किर्चॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट और एक लंप्ड एलिमेंट। हाँ तो आप ध्यान दीजिएगा लंप्ड एलिमेंट में किर्चॉफ्स लॉ एप्लीकेबल होता है, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड में नहीं एप्लीकेबल होता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द वोल्टेज भी अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी के अक्रॉस हम लोग को वोल्टेज निकालना है। तो देखिए हम लोग सोल्व करते हैं, इसमें बेसिक आपको पता होगा। जैसे देखिए थोड़ा सा तुरंत बता देते हैं, जैसे ये हुआ सपोज कीजिए 2 ओम है, 2 ओम है, तो इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो 2 × 2 / 4 हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4 और 2 और 2 कट गया तो कितना हो गया 1 ओम हो गया। तो उसी तरह आप ध्यान दीजिए ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो ये दोनों को जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ओम आ गया। अब देखिए यहाँ ये सीख गए, अब नेक्स्ट बताते हैं। अब इसमें देखिए अब क्या है 1 ओम और 1 ओम पैरेलल है, तो जब 1 ओम और 1 ओम पैरेलल होगा, ये 1 ओम ये 1 ओम पैरेलल होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 ओम हो जाएगा। अब ये टोटल सर्किट क्या हो गया, टोटल सर्किट सीरीज हो गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 + 1 + 0.5 बराबर हो जाएगा 2.5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट 2.5 ओम निकल गया। अब हम लोग को भी निकालना है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा आई × आर, आई कितना दिया हुआ 3 × 2.5, तो कितना हो जाएगा 7.5 एम्पियर। तो आपका आंसर आ गया, कितना आया 7.5 एम्पियर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा 7.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द 8 ओम, 8 ओम के थ्रू हम लोग को करंट निकालना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ भी ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ देखिए बताते जाएंगे और मिटाते जाएंगे। ये क्या है, ये सीरीज में है, तो ये टोटल कितना हो गया 8 ओम हो गया।
अब ये सीरीज बन गया, ये सीरीज बन गया और एक रेजिस्टेंस हो गया जो 8 ओम है। अब यहाँ से हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ से हम लोग देखना चालू करते हैं। तो देखिए ये 8 ओम और ये 8 ओम दोनों क्या हुआ, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हुआ, पैरेलल हुआ, ये दोनों पैरेलल हुआ। तो 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 16, तो 8 2 जा 16 और 2 8 जा 4, तो यानी कितना हो गया, 4 ओम हो गया। अब ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल 4 ओम हो गया। तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा अभी दिखाते हैं आपको। ये हो गया आपका 36 वोल्ट और ये कितना हो गया, हाँ ये हो गया आपका 2 ओम। और उधर हम लोग सोल्व किए थे तो सिंगल रेजिस्टेंस बनाया तो कितना हो गया, 4 ओम हो गया। अब इससे क्या निकल जाएगा, आई निकल जाएगा, यहाँ का आई निकल जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर V बाई आर। आई कितना हो गया 36 और आर कितना हो गया 6, तो यहाँ 6 एम्पियर। देखिए 6 एम्पियर आया। अब इधर रब कर रहे हैं, देखिए यहाँ 6 एम्पियर हम लोग लेके आ गए। देखिए यहाँ का आई 6 एम्पियर लेके आ गया ना। अभी आपको बताए थे जब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है तो इधर भी 8 ओम है और इधर भी 8 ओम है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा करंट का। तो इधर 3 एम्पियर हो जाएगा और इधर भी 3 एम्पियर हो जाएगा। तो हम लोग को 8 ओम के थ्रू करंट पूछा था, तो कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई। यहाँ भी आई निकालना है फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देखिए इसमें हम लोग निकालते हैं, तो इसमें डायरेक्ट नोडल लगाएंगे, इसका कोई उपाय नहीं है। यहाँ भी ले लेंगे, भी माइनस 60 डिवाइड बाई 2 प्लस भी बाई 6 प्लस भी माइनस 30 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्यों, यहाँ करंट भी है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, नीचे 6 लिए, यहाँ आ जाएगा 3 वोल्ट माइनस 180 प्लस भी प्लस 2v माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया। ये ऊपर जाके 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6 वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 प्लस 120। अब इसको सोल्व करेंगे तो v बराबर आपका आ जाएगा 60 वोल्ट। तो देखिए v कितना आया, v आ गया 60 वोल्ट, v 60 वोल्ट आ गया। अब हम लोग को जब v आ गया, यहाँ जो v था वो आ गया 60 वोल्ट, तब i आराम से आ जाएगा। i बराबर क्या हो जाएगा v बाई आर। v कितना है 60 वोल्ट और ये r कितना है 6, तो बराबर कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। तो आपका करंट भी कितना आ गया, करंट आ गया 10 एम्पियर। तो हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग को करंट पूछा था, तो 10 एम्पियर यानी ऑप्शन बी सही होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ये देखिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। वही क्वेश्चन है, लोड रेजिस्टेंस है उसका आई निकालना है। हाँ तो देखिए सिंपल नोडल लगाइएगा तो निकल जाएगा, जैसे v माइनस 9 डिवाइड बाई 3 प्लस v माइनस कितना है 12 डिवाइड बाई 7 प्लस v माइनस 20 डिवाइड बाई 9 प्लस v माइनस 10 डिवाइड बाई 5 प्लस v बाई 8 इक्वल टू 0। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा। इतना मेरा जो काम था नेटवर्क का वो कर दिए, बाकी मुझे लगता है कि आप तो अच्छे से पीछे पढ़ के ही आए होंगे जोड़ घटाव गुना, तो बस उतना ही करना है और उतना करके आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। आई का वैल्यू आता है 1.1 एम्पियर, जो कि ऑप्शन सी सही होता है। उम्मीद करते हैं आप कर लीजिएगा। हाँ अगर नहीं हो पाएगा तो बताइएगा कमेंट में, फिर नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत थोड़ा लंबा है,
इसको एग्जाम में अगर ईगो पर लेके इसको टच किए तो आपका 5 क्वेश्चन वेस्ट होने वाला है, यानी 5 क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप पूरा पहुंच ही नहीं पाइएगा। बाकी लास्ट में ट्राई कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं तो आप खुद ट्राई कर लीजिएगा और टाइमर लगा के ट्राई कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करेंट आई, हाँ आई थ्रू द 10 ओम, 10 ओम के थ्रू आई पूछा है। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ आई पूछा है 10 ओम के थ्रू। इसमें क्या बोला है, पी एंड क्यू दिया है, वहाँ एक्स और वाई था, यहाँ पी एंड क्यू दिया है, यहाँ 8 वोल्ट लगा के इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना है, कितना 1 ओम लगाना है। हाँ तो 8 वोल्ट जो लगाना है वो पी के साइड पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम लोग देखिए पी के साइड ही पॉजिटिव रखे हैं। तो इस डायग्राम को आप सोल्व कीजिए। देखिए यहाँ कितना था 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम था। हाँ अब इसको पहले क्या कीजिएगा, पहला स्टेप है कि इसको चेंज करना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके। हाँ इसको चेंज कीजिए। देखिए प्लस माइनस ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस और ये जो अभी लगाए थे हम लोग 8 वोल्ट 1 ओम, और ये आपका फाइनल हो गया सर्किट। तो यहाँ कितना है 10 ओम है शायद देखते हैं, हाँ 10 ओम है, और यहाँ 5 ओम है, और ये भी 5 ओम था। करंट देखिए 3 एम्पियर एंड 5, तो यहाँ 15 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ हो जाएगा 15 वोल्ट। अब यहाँ नोडल आपको लगाना है भी लगा के, और ट्राई कीजिए आप सोल्व करने का। तो आप ट्राई कीजिएगा या हम ही करें, चलिए हम ही स्टार्ट करते हैं। भी माइनस 15 डिवाइड बाई कितना होगा 10 प्लस भी बाई 10 प्लस भी माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे 10 कॉमन लेंगे तो भी बाई 15 प्लस भी प्लस 10 भी प्लस 80 इक्वल टू 0 हो गया। हाँ अब देखिए 10 11 12, तो 12 भी बराबर 95, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 95 बाई 12 वोल्ट। तो देखिए भी आप निकाल लिए 95 बाई 12 वोल्ट आ गया। अब हम लोग को करंट निकालना है, करंट जहाँ का बोला है तो आई बराबर क्या हो जाएगा 95 बाई 12 इंटू आर कितना 10 पर निकालने बोला था। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 19 हो जाएगा, तो आई बराबर 19 बाई 24। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.7916, यहाँ नहीं अट रहा है। हाँ देखिए कितना आएगा, आई बराबर आएगा 0.7916, इतना एम्पियर आ गया। हाँ तो देखिए करंट कितना आ गया, करंट आ गया 0.796 एम्पियर, और वोल्टेज आया 95 डिवाइड बाई 12 वोल्ट। हाँ तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हाँ देखिए ऑप्शन ए सही होगा। हाँ 0.79 ऑप्शन ए सही हो गया। तो देखिए यहाँ 8 लिखा हुआ है, लेकिन ये शायद 10th क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन था, क्योंकि 2-3 गो में 8 लिखा हुआ है, इसमें भी 8 लिख दिए हैं, गलती से लिखा गया है, इसमें भी देखिए 8 लिखा हुआ है। तो टोटल काउंट कर लीजिएगा 10 क्वेश्चन हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जो हम नहीं बनाए जो आपको दे दिए हैं वो प्लीज करके आप हिम्मत करके थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, लेकिन एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में आ गया और लास्ट में टाइम मिला तो फेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, और जो भी आपको लगेगा कि यहाँ आप और अच्छा से बता सकते थे और ट्राई कीजिए, तो हम और ट्राई करेंगे, कोशिश करते हैं हम और अच्छे से बताने का, लेकिन उसमें टाइम लगता है और आप लोग का वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको लगे कि हाँ एकदम चाहिए थोड़ा और डिटेल, तो आप बताइएगा, हम ट्राई करेंगे और डिटेल देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय